उसको भी देख लेंगे। जी चौधरी साहब, बात देखिए जी, 23 भी आई जानी है, 23 कौन सा कोई जो है वो अगली सदी है, 4-5 दिन बाद देख लेंगे। उनका भी जिनको नहीं यकीन, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और अपोजिशन जो है उसका काम है कि बजाय इसके उन्हें तो वेलकम करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, एंड लेट द पीपल डिसाइड। और जब भी जमहूरियत है उसमें अल्टीमेट फैसला तो अवाम के पास होता है। तो मुझे तो इनके चीखने चिंगाड़ने की समझ नहीं आ रही, इनकी रोना पिटना क्यों पड़ा हुआ। ठीक है, आपने इलेक्शंस में जो है अपोजिशन जो है वो हमेशा पहले जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहते थे इलेक्शन कराए, अब ये यहाँ पे पोजीशन में है, हम इलेक्शन करा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट खत्म करके जा रहे हैं लोगों के पास, इसको वेलकम करें और आए अवाम को मुकाबला करें। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा का भी आपने रद्द अमल, उनका रिस्पांस देखा होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? सॉरी, मैंने उनका रद्द अमल नहीं देखा क्योंकि मैं आमतौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना बड़ा टॉर्चर है, तो बता दें उन्होंने क्या। अच्छा। वो काफी तनकीद करती रही, जो चीजें टॉर्चर ही था बस। हाँ, ये अमीर अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो समझे टॉर्चर ही था, जैसे आप कह रहे हैं। बस वो कह रही थी अपनी चोरियां और अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तोशा खाना के हवाले से बातें और ये जो आजकल ऑडियोज आ रही हैं, सारी बातें की उन्होंने। तो देखिए ना, बात यही है ना, अल्टीमेट फैसला किसने करना है? अल्टीमेट फैसला तो फिर जमहूरियत में अवाम ही कर रहे हैं ना, तो हम अवाम के पास जा रहे हैं, आप अपना केस रखें, हम अपना रखते हैं, लोग फैसला करते हैं। अल्टीमेट आर्बिटर तो जमहूरियत में फिर अवाम है। इसको मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ना, आप हुकूमत जो है अपोजिशन, हमने हुकूमत है, हमने अपनी हुकूमत तोड़ी है, हम लोगों के पास जा रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रही, आप उनसे समझें कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों जो है वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं? जमहूरियत में तो आप इलेक्शनों से नहीं भाग सकते। बुनियादी तौर के ऊपर देखें ये क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है कि इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है निज़ाम को चंद लोगों की मदद से, और ये चाहते ये हैं कि ये निज़ाम यरगमाल रहे। यहाँ भी उनके मुकदमे जो हैं उनको, फॉर एग्जांपल तोशा खाने में आप बात कर रहे हैं, अगर ये तोशा खाना में जरा भी हकीकत होती तो आपने सिंपल केस बनाना था। अब आप देखें ना, महीनों हो गए हैं, आप रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, रोज एक ऑडियो लीक सुनते हैं, केस क्यों नहीं बना? ना आपने कोई केस बना सके, ना आप हमें, मैं पूछना ये भी चाह रहा हूँ कि इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस है क्या, हमें अभी वो भी नहीं समझ आई। सो आपका बुनियादी तौर के ऊपर तो ये मीडिया ट्रायल है ना, तो मीडिया ट्रायल आप कितने चला लिया। अब हम ये कह रहे हैं आए सारी चीजें लेके लोगों के पास चले जाए, वो भी आप नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान को आखिर आप लेके किधर जाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से काफ़ी लोगों को आखिरी टाइम तक बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि जिस तरह शायद वो एक पेज पर नहीं होंगे और वो इमरान खान साहब के साथ इस फैसले पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन साथ ही बैठे नजर आ गए और बाकायदा बॉम्ब की तरह मेरे ख्याल से गिरे होंगी। ये जो तस्वीर फुटेज वगैरह में लोग देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने देखी, बात गुफ्तगू देखी, मुझे बताइएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है कि वो हमेशा खेलें, उनकी तारीख रही है, तो आज भी ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेला गया है? यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो साथ खड़े हुए, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि आज इमरान खान के साथ खड़े हो, और जो आगे आने वाले 6 दिन है उसके हवाले से भी बहुत सी आसराइयां जन्म ले रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अभी देखते हैं, अभी तहरील तो नहीं हुई, अब वो यू टर्न तो नहीं ले सकते ना चौधरी साहब, वो तो उनकी सियासत के लिए खतरनाक होगा। 6 दिन तो इसलिए देने पड़े ना कि हमने कौमी असम्बली के स्पीकर को लेटर लिखा हुआ है, तो वो 20 से इजलास शुरू हो रहा है, तो हमने पहले जो है वो कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे प्रोसेस करने, तो इसके लिए जो है वो एक 6 दिन का मार्जिन रखा है ताकि हम ये कर लें, और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट्स आगे बनने हैं उसके नाम देने हैं, जो चीजें करनी है वो करके, तो ये 4-5-6 दिन चाहिए थे उस तैयारी के। सही। अच्छा फवाद साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम कंसिडर करें, वर्स्ट केस सिनेरियो में इस हुकूमत के पास क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि वो आपकी इस पॉलिटिकल मूव को काउंटर कर सके? मार्शल लॉ लगा लें बस, फॉर्मल और तो कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखे ना, जो नंबर है इस वक्त 188 नंबर है हमारे पास पंजाब असेंबली में, इनके पास 178-177 है, और उसके बाद अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको 186 लोग चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन्हें 186 लोग चाहिए, तो वो इन्होंने पूरे करने हैं, और इनके पास लोग नहीं है, तो इसलिए ये तो सवाए। इमरान रियाज भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी इमरान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बात मुकम्मल करें, मैं नहीं पूछ रहा। जी
मैं इस वक्त जो नंबर गेम है ना उसमें यह है कि 188 नंबर हैं इस वक्त पीटीआई और क्यू अलायंस के पंजाब असम्बली में, और 177 178 शायद इनके हैं, 176 या 177 है अपोजिशन के। तो इन्हें 186 बंदे पूरे करने हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, जो इनके पास नहीं। और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो हम 3 दिन में वोटिंग करा देंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे तो हम अगले दिन इजलास करा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शंस बेहतर आपको लग रही हैं। ठीक है जी, चलिए मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, सब मेहमान मेरे साथ मौजूद। जी, पीटीआई के पास 180 मेंबर्स हैं। जी 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 जी, और 179 का इत्तेहाद है अपोजिशन के पास, और 10 लोग जो हैं वो काफ लीग के हैं। 180 जो मैंने लास्ट अभी पढ़ा है तो वो 180 मेंबर्स हैं, लेकिन आपके स्पीकर जो हैं वो अगर आप उनको अलग करके गिन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन 180 मेंबर्स हैं पीटीआई के पास। ठीक है जी, फवाद चौधरी साहब शायद हमारे साथ नहीं है, इमरान ठीक है, उनकी लाइन ड्रॉप होगी। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक में। ना ज़िमनी इलेक्शन तो उसमें 2 फिर हमारे लोग और जीते थे ना, अब उनका भी वोट हो चुका है जी। इस तरह 180 हो गए आपके जी, ये 182 हो गए जी। ठीक है जी मेरे पास, और ओवरऑल जो हमारा नंबर है के साथ मिलके जी जी 187 मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ एक्चुअली नंबर जो हैं वो 190 टोटल आपके बनते हैं, लेकिन आप अगर ये जो आप कह रहे हैं कि 2 जीतने के बाद मुझे तो 180 लग रहे हैं, अगर 182 है तो फिर तो आपके पास 192 है, और अपोजिशन को तो फिर बहुत सारे बंदे चाहिए होंगे, वो तो शायद बात बनेगी नहीं उनकी अदम एतमाद में। वो नहीं बन सकती ना, क्योंकि अपोजिशन ने 186 बंदा पूरा करना है और 186 उनके पास नहीं है, हमारे पास 188 189 है जहाँ तक मेरा। तो फिर चौधरी साहब उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या समझ आ रही है आपको? ये मरियम औरंगजेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर जिस तरह की बातें की जा रही थी, ईसाई की तो देखी जाएगी। मरियम औरंगजेब ने जिंदगी में, उस बेचारी को क्या पता, वो जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बनी है, उसको क्या पता नंबर क्या होता है। वो तो वैसे ही उन्होंने उसको सामने खड़ा कर दिया, वो बोलना शुरू हो गया। उससे तो पंजाब असेंबली के पार्टी का फेस तो है ना वो, मतलब जब वो बोल रही है तो पार्टी का फिर इमेज खराब कर रही है। आपको जुमला याद है? मैं सबसे जरा एक छोटी सी अर्ज कर लूं, वो जुमला याद है वो अभी निकाल कर आप सुने। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस देखा था आपने उस जुमले में? तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये तो नहीं होता कि वो जो बात हो रही है वो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन भी है। जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो दो लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, एक जिसको सब पता होता है और एक जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। तो ये दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। ये दूसरी कैटेगरी। अच्छा, दूसरे वाला जो आपने बताया चौधरी साहब, उनका खतरनाक भी फिर हो जाता है जिनको कुछ नहीं पता होता और वो बता रहे होते। फवाद भाई ये भी बता दीजिएगा कि नेशनल असेंबली में आपके पास जनरल सीट्स कितनी हैं महमूद मौलवी की मिलाकर? नेशनल असेंबली में जो इस वक्त है वो तकरीबन 127 है टोटल। ये रिजर्व मिला के बता रहे हैं आप? जो टोटल इस वक्त हमारी सीटें हैं, और रिजर्व अगर आप निकाल देंगे तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त होंगी, रिजर्व का मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी होंगी। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।